शहर है। हाँ। और हम लोग, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो उनकी तरफ से आप सबको जय मसीह। तो मैं जो वचन आज शेयर करूंगी इसमें थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए होगी सबकी, क्योंकि पंजाबी मैं बोल सकती हूँ, मेरे डैडी पंजाबी हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, पंजाबी मेरी वधिया नहीं है। तो उर्दू हिंदी से मैं काम चला लेती हूँ, सबको समझ आती है, नहीं आती तो रुबीना मेरी हेल्प करेगी। आज का जो मेरा प्रचार है उसका ना टाइटल है बड़ा, मैंने सोच के दिया है उसका टाइटल है च्युइंग गम। च्युइंग गम सबको पता है च्युइंग गम क्या होती है? क्या होती है? बबल गम, वो जो चबाते हैं। हाँ, चिंगम कहते हैं, बबल गम। तो ये जब मैं छोटी थी ना, तब छोटी मतलब आप कह रहे हैं 10-11 साल की, तो हम जिस चर्च जाते थे वहाँ के जो पास्टर थे ना, वो हर क्रिसमस वाले दिन ना, क्रिसमस के टाइम पे आसपास के स्कूल्स के ना बच्चों को बुला के उनके साथ ना एक गेम खेलते थे। और वो गेम ये होती थी कि जो क्रिसमस के कार्ड्स होते हैं ना, जब हम देते हैं एक दूसरे को मैरी क्रिसमस के, हैप्पी क्रिसमस के कार्ड्स, वो कार्ड्स इकट्ठे करते थे और फिर वो बच्चों से कहते थे कि इन कार्ड्स में से जो च्युइंगम है ना, जो च्युइंगम टाइप कार्ड्स हैं उनको अलग करें, और जो घास फूस यानी फ्लफ को क्या बोलेंगे ऐसे, घास फूस टाइप कार्ड्स है ना, उनको थोड़ा सा अलग करें। तो बच्चे थे, उनको समझ नहीं थी आती कि भाई च्युइंगम टाइप कार्ड कौन सा है और घास फूस टाइप कार्ड कौन सा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ये उनका ना, एक तरीका होता था उन तक प्रचार पहुंचाने का, उन तक यीशु की बात बताने का, प्रभु की बात बताने का। तो मैं अभी जो प्रचार करूंगी, आई होप उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि च्युइंगम क्या चीज़ है और घास फूस क्या चीज़ है। तो क्रिसमस के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि हम कार्ड्स को सेपरेट करते थे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि च्युइंगम टाइप कार्ड कैसा होगा और घास फूस टाइप कार्ड कैसा हो सकता है? घास फूस यानी हवा में उड़ने वाली वो जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और च्युइंगम वो जो हम खाते हैं, जो हमें अच्छी लगती है, जो चिपकने वाली होती है। वो किस टाइप के कार्ड्स होते हो? एनी गैसेस? कोई गैस कर सकता है? आप कोई वैसे आप देखें। क्या क्वेश्चन ही भूल गया आप जी भाई मेरा। सॉरी। घास-फूस वाला तो हल्का पेपर हो गया ना, पेपर टाइप, अच्छा ठीक है। हल्का पेपर हो गया, जो अपने च्युइंगम वाला थोड़ा भारी पेपर हो गया। अच्छा, तो हम पेपर तक पहुंचे अभी तक। पेपर से थोड़ा अगर हट के हम जो कार्ड्स के ऊपर होती है पिक्चर्स, या जो कार्ड्स के ऊपर लिखा होता है, अगर हम वो उसकी बात करें, तो अच्छी चीज़ या जो मज़े की चीज़ होगी वो क्या होगी, और जो हवा में उड़ने वाली ऐसे घास फूस टाइप चीज़ होगी वो क्या हो सकती है? हाँ, वेरी गुड रवीना के लिए तालियां बजाएंगे सारे। तो 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक जो एनी टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर पार्टीज की चीजें होती हैं, कपड़ों की, डेकोरेशन की, और एक कार्ड होता है जिसके ऊपर वचन लिखा हो, यानी यीशु के बारे में कुछ लिखा हो कि वो क्यों पैदा हुआ, वो कहाँ से आया, या उसके मतलब जो उसकी टाइप की कोई फोटो हो, जिस तरह कोई बच्चे की फोटो हो जाए या उसके माँ बाप की फोटो ना। ये हुई च्युइंगम वाली बात, जो अच्छी बात है, जो खाई जा सकती है, जिसके अंदर मजा है, जिसके अंदर फ्लेवर है। और घास फूस वाले कार्ड्स ऐसे हुए कि बेल्स बनी हुई हैं, क्रिसमस ट्री बना हुआ है, ये पता है ना कि उस वक्त यीशु की पैदाइश हुई थी। तो च्युइंगम क्या हुई? उसकी पैदाइश। च्युइंगम क्या हुई? उसके वादे, जो वचन में पेशन गोइयाँ हुई, जो भविष्यवाणियाँ हुई वचन में जो हुई, वो कब हुई और वो पूरी हुई। ये च्युइंगम टाइप चीज़ है जो अच्छी है, जो हम खा सकते हैं, जो चिपकने वाली चीज़ है। और घास फूस क्या हुई? जो पार्टीज हो गई, हम चले जाते हैं, जो कपड़े हम खरीद लेते हैं, जो ठीक है, बुरे नहीं है, क्योंकि अच्छे कपड़े किसको नहीं अच्छे लगते। मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हें अगर नए कपड़े ना दिए जाए तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। तो टॉयज हो गए, ये हो गए, वो ठीक है, पर वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और हम काफ़ी दफ़ा ना इन चीज़ों में गुम हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, पर ये ऐसे यहीं पे रह जाने वाली चीज़ें, इनको हम साथ नहीं लेके जा सकते। इनमें कोई वजन नहीं है, इनमें कोई वेट नहीं है, इसका कोई क्या फ़ायदा है? इसका वो जो फ़ायदा होगा वो यहीं पे रह जाएगा।
आगे जाके हम उस फायदे को कैसे करेंगे। और अगर हम सोचे तो बबल गम या च्युइंग गम ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर ये सब चीज़ें बहुत आसानी से चिपक जाती है ना। बबल गम च्युइंग गम को ऐसे अगर हम चबाएं थोड़ी देर और बाहर निकाल के ऐसे पकड़ के रखें तो हर चीज़ चिपक जाएगी इसके ऊपर, तो फिर वो खाने लायक नहीं रहेगी, या रहेगी या उसको हम दोबारा से खा सकते नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो गंदी हो जाती है। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसी चीज़ हम आती है जो बबल गम होती है, लेकिन उस पर अपना हम घास फूस चिपकने देते हैं, तो फिर वो हम दोबारा कैसे खाएंगे। और उस च्युइंगम तक पहुंचने के लिए हमें फिर वो घास फूस जो है, वो जो फ्लफ है, उसको हटाना पड़ता है, वरना उसके बगैर हमें च्युइंगम ना दिखेगी, ना उसका जायका आएगा, ना वो हमें अच्छी लगेगी, ना वो दिखने में अच्छी लगेगी, ना वो खाने में अच्छी लगेगी, गंदी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और कभी कभी मैं सोच रही थी कि हम भी ना ऐसे घास फूस टाइप बन जाते हैं, जो अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, अपने इमोशंस में बह जाते हैं, हमारे अंदर कोई वेट नहीं रहता, हमारे अंदर कोई वजन नहीं रहता, जहाँ पे भी हवा हमें लेके चली जाएगी हमें उस तरफ उड़ना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर भी हमें अच्छा नहीं लगेगा हम वहाँ जाना छोड़ देंगे, या जहाँ हमें अच्छा लगेगा हम वहाँ जाएंगे। हम इमोशंस, हम अपनी सिचुएशंस, हम अपने जो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर बह जाते हैं, और हम भी काफ़ी दफ़ा ना ये फ्लफ या वो जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, उनकी तरह बन जाते हैं। लेकिन हमें फ्लफ नहीं बनना है ना, हमें घास फूस नहीं बनना है, हमें च्युइंगम बनना है कि जिसे हम खाएं और जिससे ना लोग अट्रैक्ट हो, हमारी तरफ आए, जो खाने में अच्छी हो, जो सुनने में अच्छी हो, जो देखने में अच्छी हो, जो जिसका मज़ा आए, जिसका जायका आए ना। हमें ऐसे जज्बात या ऐसे भावनाओं में उड़ नहीं जाना है, हमें इस तरह से नहीं करना है। पर हमें ये ध्यान भी रखना है कि हम च्युइंगम तो बन जाए, पर हम पे ना गलत चीज़ें ना चिपक जाए, है ना। मैं तब से कह रही हूँ ना, च्युइंगम अच्छी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन च्युइंगम को अगर ऐसे बाहर रख देंगे तो उसके ऊपर हर चीज़ चिपक जाएगी, कपड़ा चिपकेगा, बाल चिपकेगा, खाना चिपक जाएगा, इधर उधर की चीज़ें, हर चीज़ चिपक जाएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम पर भी ना वो गंदी गंदी चीज़ें चिपक ना जाए। मत्ती की जो पुस्तक है, जो अंजील है, जो किताब है, उसके जो 5th चैप्टर में जो 13 वर्स है, 5th चैप्टर 13 वर्स पढ़ने हैं आप, मैथ्यू 5:13। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, पर एक ही बाहर सुटिया जाए ते मनुखा ने पैरा हेठ मिल जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वास्तु से नमकीन किया जाए, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रभु का वचन है कि जिस तरह मैं कह रही हूँ ना कि च्युइंगम बनो, प्रभु ने भी कहा है कि हमें क्या बनना है, धरती पृथ्वी का नमक, यानी क्या, लून। मेरे डैडी ये वर्ड बड़ा यूज करते हैं, वो पंजाबी है, लून। हम पृथ्वी के या धरती के हम नमक हैं, और अगर हमसे जायका ही चला जाए, अब च्युइंगम भी हम चबाते रहेंगे या गंदी हो जाएगी, उसका भी जायका खत्म हो जाएगा। तो अगर नमक का जायका खत्म हो जाए तो फिर वो किस काम का, किसी काम का नहीं है कि वो बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। हमें अपना जायका जो है उसको बरकरार रखना है। अच्छा, और नमक की ना ये खासियत आपको पता है, नमक चलो जायका तो डालती है ना, खाने में नमक ना हो तो हमें मजा नहीं आता, तो ऊपर से और डालना पड़ता है। नमक किसी चीज को महफूज भी रखती है ना, प्रिजर्व करती है। जिस तरह पुराने जमानों में जब फ्रिज फ्रीजर वगैरह नहीं थे होते, तो चीज़ों को किस तरह से रखा जाता था, ताज़ा, उनके ऊपर नमक डाल के रखा जाता था। जिस तरह मीट कुछ हो गया या कुछ चीज़ उस तरह की होगी ना, नमक डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता था, क्योंकि सोडियम जो है नमक के अंदर ना, उसके अंदर बैक्टीरिया या जो गंदबला है वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, तो उसको प्रिजर्व किया जाता है। नमक पता है हील भी करता है ना। नमक को मेरे हस्बैंड के पास मछलियाँ वगैरह, उनको बहुत शौक है ये सब करने का, तो मुर्गियाँ भी पालते थे पाकिस्तान में वो। तो वो जब कभी मुर्गी का कुछ हो जाए तो वो ऑपरेशन करते थे मुर्गी का घर पे बैठ के, और उसके ऊपर नमक डाल देते थे और वो हील होती थी चीज़। अभी भी कुछ जल जाए, मैं किचन में कुछ खाना बना रही हूँ तो वो फ़ौरन कहेंगे नमक डालो उसके ऊपर, थोड़ी देर के लिए वो जलेगा आपका जख्म पर वो ठीक हो जाता है। नमक
में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, नमक ना बाइंड करता है चीजों को, वो स्टेबलाइज करता है चीजों को। नमक जो है ना, अगर हमारे जिस्मों में नमक ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि नमक हमारी बॉडीज के अंदर ना पानी और मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स को क्या बोलेंगे, लाइक हाँ है ना, मिनरल्स जो हमारी बॉडी में पानी और मिनरल्स का बैलेंस, नमक उसको सही रखता है। क्योंकि बैलेंस कहीं बिगड़ा, पानी ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी ड्राउन हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना। तो जो सॉल्ट है वो रखता है। तो जब यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उसका ये मतलब नहीं था कि हम पृथ्वी के नमक है तो सिर्फ हम फ्लेवर ही ऐड करेंगे, या हम अपने बारे में ही सोचते रहेंगे सारा वक्त कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, हम कहाँ जा सकते हैं, हम किस तरह से मजे में रह सकते हैं। उसका ये भी मतलब था कि तुम पृथ्वी को प्रिजर्व करो, तुम उसे सही तरीके से रखो, उसको सेफ रखो, महफूज रखो, उसको हील करो। उसकी जो पृथ्वी, जो ये जो दुनिया खराब होती जा रही है, उसको हील भी हम ही ने करना है, उसका चंगाई, उसको चंगा भी हम ही ने करना है, उसका बैलेंस भी हम ही ने बना के रखना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उसकी इंटेग्रिटी, उसका जो बैलेंस है, उसको हमें ही बना के रखना है। और अगर हमारा ही फ्लेवर, हमारा ही जायका चला जाएगा तो फिर हम किस काम के, हम किसी काम के नहीं है कि हम बाहर फेंके जाएं और पांव तले रोन दे जाएं। मत्ती में आगे ये भी लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुपा नहीं सकते। उसी 5 का 14 वर्स। ਤੁਸੀਂ जगत दे चानन हो, जेड़ा नगर पहाड़ उत्ते वसदा है वो बुझा नहीं रह सकता। तो वचन में ये लिखा है कि हम क्या हैं, जगत के चानन हैं। और जगत के चानन हम हैं क्योंकि हम यीशु की आइडेंटिटी, उसके ऊपर बने हुए हैं, उसकी सूरत के ऊपर बने हुए हैं। वो जगत का चानन है, वो दुनिया का नूर है, और उसी का डीएनए हमारे अंदर है, इसीलिए हम भी दुनिया के नूर हैं। और अगर हम वचन पढ़ें, ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो जो जेनेसिस है, जेनेसिस की किताब है उत्पत्ति, उसके अंदर ना, उसके पहले चैप्टर में सारा कुछ लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने जब धरती बनाए, सृष्टि को पैदा किया, तो पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया। सबको पता है कि इस तरह से लिखा हुआ है ना कि पहले दिन उसने क्या बनाया, लाइट, उसमें लिखा है कि उसने कहा कि रोशनी हो जा, नूर हो जा, क्या लिखा है उसके अंदर, है ना, रोशनी हो जा। ये भी मैंने सेव किया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। उसने कहा कि चानन हो जा, और फिर उसके बाद सारा कुछ बनता गया और सारा कुछ जो है वो उस तरह से होता गया। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। उसने सिर्फ कहा कि उजाला हो गया। वो पहले दिन हो गया। फिर दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया, उसमें लिखा है। फिर तीसरे दिन और जो पानी पे ड्राई लैंड जो सूखी भूमि है, समुंदर है, हरी घास, पेड़ पौधे, ये सब बनाए। चौथे दिन भी उसने बनाया, जो चौथे दिन उसने सूरज और चांद, सितारे, प्लैनेट्स, ये सब कुछ बनाया, है ना। पांचवें दिन फिर उसने और चीजें बनाई, छठे दिन उसने और चीजें बनाई, सातवें दिन उसने रेस्ट किया ना, विश्राम किया। पर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो ये लगी कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो, है ना। और परमेश्वर ने उजाले को देखा और देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। ये सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, लेकिन उसने सूरज तो चौथे दिन बनाया, तो उजाला कहां से आया, है ना। सूरज चांद सितारे तो चौथे दिन बने ना, लेकिन पहले ही दिन जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। हम सबको मतलब हमें तो पता है कि सूरज के बगैर उजाला है ही नहीं। अगर सूरज चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें गर्माहट मिलती है। सूरज के बगैर तो हम रह नहीं सकते ना, कुछ भी नहीं रह सकता। लेकिन पहले ही दिन सूरज नहीं था, सूरज चौथे दिन बना।
तो पहले दिन वो उजाला कहाँ से आया? क्योंकि परमेश्वर खुद उजाला था। हालेलुया। ही वॉज द लाइट। उसको सिर्फ कहना था आमीन। कि उजाला हो जाए और वो उजाला हो गया। और उसने उजाले को अंधेरे से अलग किया और उजाले को दिन और अंधेरे को रात। ये मुझे, मैं जब वचन पढ़ती हूँ तो आप जब जब वचन पढ़ेंगे आपको नई नई चीजें इस तरह से समझ में आएंगी। फिर चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज चांद सितारे बनाए, लेकिन सूखी भूमि, समुंदर, हरी घास, पेड़ पौधे कब बनाए? तीसरे दिन पेड़ पौधे बने। सूरज के बगैर पेड़ पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? या रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? सूरज के बगैर पेड़ पौधे कैसे जिंदा रह सकते हैं? पर पेड़ पौधे तीसरे दिन बने और सूरज चौथे दिन बना, क्योंकि परमेश्वर हमें ये बताता है कि सूरज की हमें जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। आमीन। उसके बगैर हम मर जाएंगे। मतलब अगर आप मछली को जल से अलग कर दो, पेड़ पौधों को जमीन से उखाड़ दो, क्या वो जिंदा रह सकते हैं? नहीं। मर जाएंगे, राइट? लेकिन जब परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया तो उसने सिर्फ कहा कि ये हो जा, उजाला हो जा, उजाला हो गया। जमीन अलग हो जा, जमीन अलग हो गई। पेड़ पौधे बना दिए। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाने चाहा तो उसने क्या किया? बोला। उसने धरती से बात की। उसने क्या किया? उसने बनाया और उसने कहा कि हम मनुष्य को अपनी सूरत पे बनाएंगे। आमीन। यानी सब चीजें उसने सिर्फ कहने से बनाई। मछली को जल से निकालेंगे, मछली मर जाएगी। पेड़ को हम जमीन से अलग करेंगे, पेड़ मर जाएगा। खुद को अगर हम परमेश्वर से अलग करेंगे हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें उसने अपनी सूरत पे बनाया। उसने कहा कि चलो हम अपनी सूरत पे, और ये फिर उसी जेनेसिस की फर्स्ट जो उत्पत्ति की किताब है उसकी पुस्तक, उसके पहले अध्याय में है, उसकी 26 वर्ष है। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार। उसने ये नहीं कहा कि पैदा हो जाओ, उसने कहा हम अपने सूरत पे बनाए। आमीन। अगर हम हर चीज को उसकी ओरिजिनल चीज, अगर हम हर जो जानदार है, जिसमें जिंदगी है, जो सांस लेती है, उसको उसके एक्चुअल चीज, उसके एक्चुअल घर से निकालेंगे, उसके हैबिटेट से निकाल देंगे, वो मर जाएगी। इसी तरह से अगर हमें प्रभु कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो हमें दुनिया के नूर यानी जो वो नूर है उसके पीछे जाना है, उसके अंदर रहना है। हम पृथ्वी का नमक है क्योंकि वो पृथ्वी का नमक था, हमें उसके अंदर रहना है। हम उसके रूप पे बने गए हैं, हम उसके ऊपर बने गए हैं। और कई बार प्रभु ने कहा है कि तुम उन बुत परस्तों की तरह, जो इसराइल थी, जो उसकी कौम थी, उसने उन्हें हमेशा कहा है कि तुम बुत परस्तों की तरह मत बनो, क्योंकि बुत परस्त क्या करते थे? सूरज की पूजा करते थे। और वो हमेशा से ये कहता आया है कि तुम सूरज की पूजा मत करो, क्योंकि उसे मैंने बनाया। मैंने कहा ही था तो उजाला हो गया, उस वक्त सूरज नहीं बना था। आमीन। तो तुम उसकी पूजा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं कहूंगा तो चीजें हो जाएंगी। तुम दुनिया के नूर हो। हमें हर चीज में प्रभु को सेंटर में रखना है। हमारा जो जहाँ मैं काम करती हूँ यूके में, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी हम बिजनेस बिजनेस क्या बनाते हैं? इमारत। और कंस्ट्रक्शन मतलब जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। घर की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अगर हम घर जो है वो ऐसे ही बना दें किसी चीज के ऊपर तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो घर की फाउंडेशन स्ट्रांग रखनी है ना। इंडिया पाकिस्तान को तो पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड में हमें बहुत नीचे खुदाई करनी पड़ती है उसको प्रॉपर स्ट्रांग करने के लिए, वरना अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो चीजें गिर जाएंगी। अब अगर हम इस घर में बैठे हैं, इस घर के सेंटर में होल हो जाए तो क्या होगा? नीचे धंस जाएगा ना। पर कैसे धंसेगा? इकट्ठा धंस जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता कैसे धंसेगा? होल होगा, फिर होल होगा और होल के साइडों से ना चीजें ऐसे ऐसे गिरनी शुरू हो जाएंगी ना। अब अगर जिस तरह यहाँ पर इतना बड़ा सा खड्डा आ जाए तो खड्डे की जो साइडों की है वो और
अंदर गिरती जाएंगी और जो होल है वो बड़ा होता जाएगा। वैसे ही प्रभु जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर ना सेंटर होना चाहिए, आमीन। कि अगर प्रभु को, परमेश्वर को निकाला जाए तो हम लोग ऐसे ना धंसना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उसे सेंटर में रखना है और उसके इर्द गिर्द चीजें बनानी है, हालेलुया। उसके इर्द गिर्द जिंदगी बनानी है, उसके इर्द गिर्द हमें सब कुछ करना है, उसके इर्द गिर्द हमें अपने बच्चों को पैदा करना है, उसके इर्द गिर्द हमें अपनी जॉब्स करनी है, उसके इर्द गिर्द हमें अपने फ्रेंड जो हमारे दोस्त हैं उनको रखना है। अभी ब्रदर आइजक ने कहा कि उनके पाकिस्तान में जितने यार दोस्त थे वो सब मुसलमान थे, पर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि वो नहीं मैटर करते, क्योंकि हमारी जो जिंदगियां हैं वो परमेश्वर के अराउंड होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ही नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगियां आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर धंसती जाएंगी, गिरती जाएंगी। और अगर फाउंडेशन जो है, मिडल जो है वो स्ट्रांग रहेगा, वो ऐसे मजबूत रहेगा, तो हम जो बनाएंगे ना उसके इर्द गिर्द वो भी मजबूत रहेगा। क्योंकि वो मिडल जो है, वो जो सेंटर वाली चीज़ है वो मजबूत है, वो ऐसे ऐसे गिरी हुई नहीं है या वो हल्की नहीं है, उसका वजन ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है। हम कई दफ़ा सोचते हैं कि हम जो है सेंटर जो है उसको हम किस तरीके से मजबूत करें। हम अपनी ज़िंदगियों में जो सेंटर है वो किसी और चीज़ को बना लेते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मजबूरी में या किसी और चीज़ की वजह से जो हमारे सेंटर्स हैं ना वो शिफ्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम किसी और चीज़ को सेंटर बनाएंगे तो वो हमें ज़्यादा तरक्की मिलेगी, या ज़्यादा हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, या हम ज़्यादा काम करेंगे, या हम ज़्यादा ये सब करेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन सेंटर जब तक प्रभु नहीं रहेगा, जैसे पतरस जो था उसने जब यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, तो जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था तो वो पानी पे चल रहा था, है ना। और जैसे ही उसने उसके ऊपर से नजर हटाई तो क्या हुआ, डूबने लगा, वो डूबने लगा, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी हम अपनी जो फोकस होता है ना हमारा, वो परमेश्वर से हटाकर किसी और चीज पर लगा देते हैं। और जब तक हम अपना फोकस परमेश्वर पर लगाएंगे तब तक हम पानी में भी चल सकते हैं। पर जब हम अपना फोकस परमेश्वर से हटा लेते हैं, हम यीशु मसीह से हटा लेते हैं, तो हम उस वक्त डूबना शुरू हो जाते हैं। पर कई दफा हमने देखा है, मतलब बाइबल में वचन में है कि कई दफा जब यीशु जब चमत्कार करने लगते थे तो बहुत सारे लोग उनके पीछे भागते थे। उन्हें पता था कि हमारी जो चंगाई है, हमारी जो हीलिंग है वो उसी से मिलेगी, और वो ठीक भी होते थे। काफी दफा लोग उन्हें चुप भी कराते थे कि चुप कर जाओ, क्या कर रहे हो, क्या कर, पर वो कहते थे नहीं, मैंने उन्हीं के पीछे जाना है, क्योंकि फोकस वो होता था कि जब तक मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, या मैं अगर उस तक पहुंचूंगा, या मैं उसको हाथ भी लगा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि फोकस वो होता था। पतरस ने फोकस हटाया, उसने अपनी नजर ऐसे हटाई तो वो डूबने शुरू हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें सेंटर जो है वो प्रभु को रखना है, यीशु मसीह को रखना है। हमें च्युइंगम बनना है ताकि हम पर गंदी चीजें नहीं चिपके, बट हम जो है वो अच्छे लोग जो है हमें वो हम तक वो लोग अट्रैक्ट हो, हम उन्हें अट्रैक्ट करके प्रभु के पास लेकर आए। हमें धरती का नमक बनना है, हमें धरती का नूर बनना है। हमें कोशिश ये करनी है कि फोकस, अटेंशन जो है वो हम प्रभु तक रखें, क्योंकि जब तक हम उस तक रखेंगे हम डूब नहीं सकते। इतनी गारंटी तो मैं ले ही सकती हूँ क्या दे सकती हूँ, क्या बोलेंगे, दे सकती हूँ कि हम डूबेंगे नहीं। हमारा पिछला कई साल बड़े मुश्किल गुजरे हैं, काफ़ी मुश्किलों से हम गुजर चुके हैं एज अ फैमिली, लेकिन जब तक हमारी जो नज़र थी वो यीशु प्रभु तक थी, उसके ऊपर थी, तब तक हम तैरते रहे। मुश्किल आई है, बहुत मुश्किल आई है, पर हम डूबे नहीं। और मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम अपना फोकस हटा लेते तो क्या होता। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम जो अपना फोकस है वो प्रभु यीशु पर ही लगाएं और उस तक ही रखें। आमीन।